नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। बात आज बिहार की सियासत की, जहां सवाल उठ रहा है कि क्या लालू और नीतीश की दोस्ती ठीक चुनाव से पहले टूट की कगार पर है, क्योंकि कल ही कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद से राजनीतिक समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं। बिहार में लालू और नीतीश गठबंधन को लेकर खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कोई बात बनती नहीं दिखाई दे रही है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि लालू और नीतीश का यह आपसी झगड़ा कहीं बिहार में बीजेपी को मौका तो नहीं दे देगा। अब वो लालू यादव को चिढ़ा रहे हैं। वो बॉबी फिल्म का गाना था कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, तो मैं कांग्रेस के साथ चला जाऊंगा तुम देखते रहियो। लालू और नीतीश के विवाद में सोमवार को कांग्रेस ने नीतीश को नेता मानकर गठबंधन का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। अब एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक 10 महीने पुरानी लालू नीतीश की दोस्ती खत्म हो गई है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसा ही कुछ हाल हुआ है नीतीश और लालू की दोस्ती का। हमारे पीछे नीतीश कुमार का घर है, जहां से महज 25 कदम की दूरी पर लालू यादव का घर है। दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। ये दूरी कुछ नहीं है, बस दिल की दूरी इतनी हो चुकी है कि दोनों साथ बैठने को तैयार नहीं है। गलती किसकी है ये कहना अभी ठीक नहीं होगा। दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि गलत कौन था और सही कौन। लालू की पार्टी के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने तो ये तक कह दिया कि नीतीश को नेता मानने की वजह से चुनाव में उन्हें नुकसान हो सकता है। ये मास्टर लोग का आंदोलन, होमगार्ड का आंदोलन, किसान सलाहकार का आंदोलन, सांख्यिकी का, स्वास्थ्य कर्मी का, आशा का, सबका आंदोलन चल रहा है। इस सबसे तो हमको वोट के समय में उसको मिलाकर रखना, उनकी समस्या को हल कराने की तरफ काम करना, उनको हड़ताल पर नहीं जाने दिया जाए इस तरह का उपाय करना। ये न करने से वोट बढ़ेगा, तो वोट हमारा घट रहा। पहले माना जा रहा था कि गठबंधन में शामिल पार्टियां मिलकर नेता पर फैसला करेंगी, लेकिन कांग्रेस ने फैसला कर दिया। उसके बाद ये रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया है। इसके मन में जो बात है खुल के बात कर लो, है ना। पटे तो ठीक है, नहीं पटे तो नहीं। नीतीश चाहते हैं कि गठबंधन के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें बनाया जाए, लेकिन लालू का मानना है कि यादव वोटर्स का नुकसान होगा। नीतीश विधानसभा चुनाव के आधार पर सीट बंटवारा चाहते हैं, जबकि लालू लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर लड़ना चाहते हैं। नीतीश विलय चाहते हैं, लेकिन लालू आरजेडी और जेडीयू का तालमेल चाहते हैं और मांझी को भी साथ रखने के पक्ष में हैं। बेमौसम जितना खड़ा पानी सींचते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। जो भी होना है उपयुक्त समय पर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहले ही से इतनी बातें कही जा रही है कि सब लोगों के लिए बोलना उचित नहीं। पिछले महीने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज ने सर्वे कराया था। सर्वे में बात सामने आई थी कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस अगर एक साथ चुनाव लड़ें तो इस गठबंधन को बिहार में बहुमत मिल सकता है, लेकिन अलग लड़ने पर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी से लड़ने के लिए ही लालू नीतीश ने 20 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर हाथ मिलाया था। तो अब सवाल यही है कि लालू और नीतीश की दोस्ती क्या वाकई में टूट की कगार पर है, और अगर ये दोस्ती, ये गठबंधन नहीं होता है, खत्म हो जाता, तो फिर इसका सीधा फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा, और क्या लालू नीतीश के इस झगड़े ने बिहार की सियासत में बीजेपी को एक मौका दिया है? इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। सवाल ये भी कि नीतीश को सीएम उम्मीदवार बनाने पर क्या बात बिगड़ गई, क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर नीतीश और लालू एक मन नहीं बना सके, और उसके बाद से 10 महीने पुरानी ये दोस्ती जो थी ये नीचे जाती रही। सवाल ये भी क्या वर्चस्व की लड़ाई में ना विलय हुआ ना गठबंधन, कौन किससे बड़ा, लालू बड़े नीतीश बड़े, इस वर्चस्व की लड़ाई में क्या गठबंधन नहीं हो पाया, और अलग रहकर लालू नीतीश बीजेपी का मुकाबला क्या कर पाएंगे? अगर लालू और नीतीश अलग अलग होते हैं तो क्या बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें हमारे साथ जेडीयू से पवन कुमार वर्मा जी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन आरजेडी से हमारे साथ रामानुज प्रसाद साहब इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी यहाँ स्टूडियो में हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हैं और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी से रंजीता रंजन जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले रामानुज प्रसाद साहब,
सवाल ये है कि आप लोगों की जो लड़ाई चल रही है, जो 10 महीने पुरानी आपकी दोस्ती थी, इसकी जो हालत हो गई है अब बिहार में, क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता है कि फायदा निश्चित तौर पे अगर हम लड़ गए, अगर हम हट गए, हम अगर टूट गए, बट गए तो बीजेपी को फायदा होगा। फायदा हुआ भी है। पहले भी लोगों ने देखा है कि हम लोग 69% वोट को बांट करके और सत्ता से बाहर हैं और 31% वोट पाने वाला सत्तासीन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी की और हमारी ये मान्यता है कि साहब लड़ाई निश्चित तौर पे खराब है, न सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए। तो लड़ाई तो गठबंधन को लेकर शर्तें क्या हैं? बात उतनी नहीं है जितना कि दिखलाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि साहब बात अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं जो दो पार्टी नहीं, पार्टी गठबंधन के लिए के सर देखिए, हमारे एक उद्देश्य है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रेसिडेंशियल है और जो हम लोगों की पार्टी की कमिटमेंट है, हमारी जो आइडियोलॉजिकल हमारी जो कमिटमेंट है वो ये है कि साहब हम सोशलिस्ट और सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए कमिटेड हैं और उसी रेसिडेंशियल को, उसी देश की ताना बाना को बचाने के लिए बगैर शर्त हम लोगों ने नीतीश जी से जब अपनी बात ये भाजपा से अलग की अपने को, तो हम लोगों ने बगैर आगे पीछे देखे हुए भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी और आज की कॉरपोरेट और पूंजीपति कि ये जो है नहीं, रामानुज जी देखिए, सवाल बहुत सीधा था। आप लोग साथ आए बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, अभी 10 महीने ही आपको हुए हैं। ऐसा क्या हो गया है कि अब जो दो बड़े नेता हैं वो आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं? सीधा सवाल सीधा जवाब। मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद है चर्चा में। सुधांशु जी, ये बताइए, आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जो लड़ाई हो रही है अभी लालू और नीतीश के बीच में, क्या ये वाकई में टूट की कगार पर पहुंच गई है या बीजेपी को मात देने के लिए अब भी ये दो दल साथ आ सकते हैं? जो कुछ भी बिहार में दिखाई पड़ रहा है वो एक सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति जनता परिवार की है, उसके अनुरूप दिख रहा है, क्योंकि जनता परिवार में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देखें तो इनका पूरा कॉन्फ़िगरेशन किस पे आधारित है? इनका सारा जो एक महान समाजवादी आंदोलन था वो आज विघटित होकर किस चीज में है? ऐसे नेता जिन्होंने पहले घनघोर जातिवादी राजनीति की और एक जाति को साथ में लिया, फिर घनघोर सांप्रदायिक राजनीति की और अल्पसंख्यकों को साथ में लिया। यही फार्मूला यूपी बिहार दोनों में चला है। और उसके बाद अत्यधिक व्यक्तिवादी राजनीति जिसमें परिवारवाद की पराकाष्ठा आपको दिखाई पड़ी। तो इसमें मूल्य, सिद्धांत, सारी चीजें, गुड गवर्नेंस सब समाप्त हो चुका है। अपराधीकरण के प्रतीक बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव रहे, अपराधीकरण को राजनीति में प्रायोजित और संस्थापित करने के प्रतीक उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी रहे। तो आज जनता परिवार की जो हकीकत है जी, ये अभी हम जनता परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ यूपी की अपेक्षा करना, माफ कीजिएगा, सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में लालू और नीतीश के गठबंधन की बात कर रहे हैं। जनता परिवार तो सबको पता है कि हम बिहार की बात कर रहे हैं। हाँ। हम उस संदर्भ में कह रहे हैं, ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई है, ये नीतीश कुमार जी की राजनीति और लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति दोनों का सम एंड सब्सटेंस है। जो मैंने विषय बताया, एक जाति की राजनीति करो और एक संप्रदाय की राजनीति करो। आप बताइए, आपको फायदा होगा? ये साथ नहीं आते हैं तो, और उसके आधार पर अपनी राजनीतिक बिसात चढ़ाने का प्रयास करिए। जी सुधांशु जी, मेरा सवाल ये था, आपको फायदा होगा अगर लालू और नीतीश साथ नहीं आते? बोल रहे हैं देश के गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने वाले अपराधियों के सरगना है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनका प्रधानमंत्री पर देश में सांप्रदायिक नहीं, रामानुज प्रसाद साहब, ये तो पुरानी बातें हो गई हैं। सवाल ये है कि अगर ये मुद्दे इतने हैं मैं आपके लिए, तो आपको दिक्कत क्या है गठबंधन पर मोहर लगाने में? जेडीयू से हमारे साथ पवन कुमार वर्मा जी जुड़ गए हैं। पवन कुमार वर्मा जी, ठीक है, जिनके साथ आपके मतभेद खत्म नहीं हो रहे हैं, जेडीयू से पवन कुमार वर्मा जी जुड़ गए हैं, उनको सुनते हैं। उनको जेल भेजा गया है, किसी को सूली पर चढ़ाया गया। ठीक है, हो गया। रामानुज जी, आपने रख दी अपनी बात। पवन कुमार वर्मा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या कांग्रेस ने जैसे ही समर्थन दिया नीतीश कुमार को, आप लोगों ने अपना नजरिया लालू के प्रति बदल लिया? क्या ये हुआ? पवन जी। नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कोई तथ्य है।
कांग्रेस ने अपना जो है चयन किया है, उन्होंने नीतीश जी के और जेडीयू के का समर्थन किया है। लालू जी से और आरजेडी से तो हमारी बहुत पहले से बातें चल रही हैं। हमारी पार्टियों ने तो बहुत पहले से विलय का ऐलान कर दिया था और अब गठबंधन पे बातें चल रही हैं। विलय भी हमारा एक लक्ष्य है। उन बातों में विलंब है, इस बात को हम कबूलते हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों पार्टियों को साथ मिलना जरूरी है। अगर बीजेपी अटकी कहाँ है? किसान विरोधी, गरीब विरोधी और मध्य वर्ग विरोधी सरकार को आपको हराना है। विजय जी का एक सवाल है आपसे, बात अटकी कहाँ है? इतना सब आप लोग कह रहे हैं, दिक्कत कहाँ है आपको? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीजें पब्लिक में डिस्कस करना वाजिब नहीं होगा, पर इतना मैं आपको जरूर कह देता हूं कि पॉलिटिकल रिजॉल्व तो है। मतलब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, दोनों पार्टियों ने ये ऐलान किया और घोषणा किया है कि विलय करेंगे और गठबंधन जरूरी है। अब इसके होने में दो पार्टी एक साथ आ रही हैं, कई चीजें हैं जिन पे बातें होनी है, पर इतना मैं आपको और कहना चाहता हूं, जहां तक जेडीयू का नजरिया है, तीन ही फॉर्मूला है, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। बिहार को परिवर्तित करना है, बिहार को फिर से अपने लेकिन पवन जी, सवाल ये है वो गुड गवर्नेंस कौन देगा? उसके लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? और यहाँ ठीक है, आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन लालू इससे मानने को तैयार क्यों नहीं? रंजीता जी, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने जब से अपने समर्थन का ऐलान नीतीश को किया, उसके बाद से दूरियां लालू और नीतीश में और बढ़ गई हैं? देखिए, अभी शुरू से जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेट कहें कि इस गठबंधन की अनफॉर्चुनेट है कि आपस में ये नहीं है कि आज कांग्रेस ने बोला तब इन लोगों की दूरियां बढ़ रही हैं। इनका सामंजस्य शायद सीटों को लेकर हो या सत्ता पे कौन काबिज होगा उसको लेकर हो, लेकिन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से हमारी पार्टी को जिस जगह से और जहां से सही इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो बिहार के कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहाँ के लीडर्स चाहते हैं, कांग्रेस ने आज वो बात कही है। और निश्चित तौर से अगर आप सर्वे में जाएं तो मैं ये नहीं कह रही कि लालू जी के पास अपना मास नहीं है, लेकिन हम नीतीश जी को भी दरकिनार नहीं कर सकते। और जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो कंपेयर टू लालू जी लोग कंपेयर करते हैं, तो उनमें मैं 19-20 कह सकती हूँ। तो निश्चित तौर से कांग्रेस हमेशा उसका साथ देगी जो ठीक है। आप कह रही है ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको लगा नीतीश कुमार में ज्यादा दम है, इसीलिए कांग्रेस उनके साथ आकर खड़ी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर एलजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी भी मौजूद है। अरविंद जी, लेकिन सवाल ये है, आपको क्या लगता है, अभी ये दो पार्टियां आकर साथ मिलेंगी तो आपका बीजेपी का खेल बिहार में खराब करेंगी या मौका मिल जाएगा? देखिए, ऐसा है, मिलना तो इनकी मजबूरी बन गई है। चाहे वो विलय करके मिलें, चाहे वो गठबंधन करके मिलें, इन दोनों को मिलके ही लड़ना पड़ेगा। और वो उसके पीछे सीधा सा कारण ये है कि किसी तरह से बिहार में बीजेपी या एनडीए की गवर्नमेंट न बने। लेकिन इनका ये सपना सच होने वाला नहीं है, और उसका कारण सीधा है कि जातिवाद की जो राजनीति है बिहार में, वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। युवा वोटर जो है वो डेवलपमेंट चाहता है। डेवलपमेंट अगर थोड़ा बहुत हुआ बिहार में, तो नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे तभी हो पाया था। तो वो सारी चीजें दिमाग में है जनता के, और जनता उस हिसाब से डिसाइड करेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मजबूरी में ही सही, लेकिन इन दो दलों को मिलना होगा। लेकिन हमारे साथ सुधांशु जी मौजूद हैं और कोई प्रतिक्रिया शायद इस पर देना चाहते हैं। जी सुधांशु जी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने जो नीतीश जी को समर्थन की घोषणा की है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस की विवशता कहां पर आ गई। पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी की अत्यधिक सक्रियता के बावजूद वो वीरता पूर्वक लड़ते हुए चुनावी वीरगति को प्राप्त हुए, 4 सीटें आई, तो आज वो समर्थन दे रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को देखिए, एक तरफ उनके साथ होगी भ्रष्टाचार की प्रतीक कांग्रेस, और दूसरी तरफ बातें चल रही हैं जंगल राज के प्रतीक लालू प्रसाद यादव जी से। तो सोचिए कहां नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे और कहां पर इन दोनों के साथ जाकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जैसा कि अरविंद वाजपेयी जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, बिहार की जनता जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रबुद्ध है,
बहुत समझदार है, वो समझ सकती है कि कहां पर अच्छा शासन, कहां चलिए ठीक है, इसी पॉइंट के साथ मैं ब्रेक पर जाऊंगी। ब्रेक के उस पार सवाल ये रहेगा रामानुज जी कि लालू और नीतीश का मेल क्या यही अपने आप में बेमेल था? पवन कुमार वर्मा जी, ये सवाल जरूर उठाया जाएगा और वो ये कि जिनके जंगल राज की बात करके आप लोग सत्ता में आए, सत्ता में आप लोगों ने काम किया, उन्हीं के साथ आपने जब हाथ मिलाया तो ये मेल तो शुरुआत से ही बड़ा बेमेल था। अगर हम इतिहास के ही कैदी रह जाएं तो फिर भविष्य की कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। पहले नीतीश जी ने ये बात सही है कि लालू जी के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। आज एक नई चुनौती है, लालू जी भी बदल गए, उनकी पार्टी भी बदल गई है, बिहार में भी परिस्थितियां बदल गई है, एक नया समीकरण बना है। क्योंकि जब बीजेपी एक साल पहले सत्ता में आई थी, मैं आपसे कहता हूं सबको, आम लोग को बहुत उम्मीदें थी। एक साल में हमने देख लिया कि कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके साथ वादा खिलाफी ना हुई हो। तो आज एक नई चुनौती है, सामाजिक अस्थिरता है, आर्थिक विहीनता है, कोई नीति। तो मुझे ये बताइए पवन कुमार जी, अगर यही चुनौती है इतनी बड़ी बीजेपी आपके सामने, तो सीटों और सीएम उम्मीदवारी को लेकर के इतना बड़ा मतभेद क्यों है? आप में से कोई पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है? ये आपका सवाल वाजिब है। ये भी संभव था कि इसमें पहले समझौता हो जाता, और ये भी संभव है कि अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा। हाँ। कोशिशें मैं जानता हूं जारी है, पर एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि बीजेपी हमें लेक्चर न दे कि किसके साथ गठबंधन करते। कश्मीर में पीडीपी के साथ कर लिया है, और बिहार में ही रामविलास पासवान जो उनको भारत जलाओ पार्टी कहते थे, वो आज उनके मंत्री बने, उनके साथ बैठे। तो इन चीजों पे लेक्चर अगर न दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अरविंद मोहन जी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। अरविंद मोहन जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इस गठबंधन के होने का आपको कोई भविष्य दिखाई दे रहा है, ये देखते हुए कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं और सिर्फ 10 महीने पहले ही साथ आए हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए? नहीं, राजनीतिक लॉजिक तो ये कहता ही है कि दोनों साथ होंगे, और सबसे पहले बीजेपी के से पिटने के बाद, बीजेपी के हाथों पराजय के बाद जो उसका काट ढूंढा वो नीतीश कुमार ने ही उसकी पहल की। हाँ। क्योंकि सबसे पहले वो आगे बढ़ के उन्होंने एक नई दोस्ती बनाई। अभी जो हो रहा है, मैं कहूँगा कि ये आपस का मोलतोल का एक फेज है, इसको ख़त्म अभी आप मत मानिए। इसमें जो हम कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका मिल गया, मुझे लग रहा है कि इसमें पंचायत का मौका कांग्रेस को मिल गया है, जिसका अभी बहुत कुछ प्रदेश में नहीं है, लेकिन वो बीच में पंच बन गई कि किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, सारी पंचायत अब वो करेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि अभी जो इस अलायंस में हो रहा है, लीडरशिप का सवाल हो, मांझी को साथ लेने का सवाल हो, साथ मिल के लड़े, पार्टी विलय करे, कल को ये सारी समस्याएं एनडीए में भी आने वाली हैं। क्योंकि वहाँ भी सीटों का तालमेल, मांझी को साथ रखें नहीं रखें, वहाँ लीडर कौन होगा, सुशील मोदी होंगे, कोई नया लीडर होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ भी उठनी है। तो इसलिए ये कह लें कि इधर की समस्या है और उधर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं इससे ज्यादा खुश होने की बीजेपी को जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे साथ रामानुज जी भी मौजूद हैं आरजेडी से। रामानुज जी, ये बताइए, जेडीयू जब साफ तौर पर कह रही है, कांग्रेस पार्टी उसमें अपना समर्थन दे रही है कि भाई बिहार से इस तरह की आवाज उठ रही है कि नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक है जेडीयू और कांग्रेस के मुताबिक, तो आप अकेले कौन सा राग गा रहे हैं? अगर आप लोग बीजेपी को हराने की मंशा पाले हैं मन में, तो आप साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? लालू जी को दिक्कत क्या है नीतीश के नाम पर मोहर लगाने में? नहीं, हम लोग नहीं बिल्कुल। मैं नहीं, नेहा जी मैं आपको बताऊं, आपको सारे देश दुनिया को मालूम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा हुआ है कि न हम हैं, हमें न होना है, न हमारे परिवार से किसी को होना है। तो जब नहीं होना है, हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, हम लोगों ने समर्थन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री हैं और आगे भी अगर होने की बात है, हाँ। तो इस पर भी बैठ करके सहमति बनाने की और चर्चा करने की शीर्ष नेतृत्व की जरूरत है। नहीं, आप कब तक बैठे रहेंगे इस पर? बैठ रहे हैं अरविंद मोहन जी, ये लोग कब तक बैठे रहेंगे? मेरा ये सवाल है कि जो मतभेद के दोनों मुद्दे,
हाँ, मतभेद के दोनों मुद्दे हैं कि मुख्यमंत्री कौन हो और मांझी जी को अलायंस में लिया जाए। जिस मांझी जी से नीतीश जी का बैर बहुत साफ है, उस सवाल को इस समय आप लोग क्यों उठा रहे हैं? जिन दो बातों पे झगड़ा होगा वही दोनों सवाल आपकी ओर से बार बार उठ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा और मांझी जी अलायंस में आएंगे कि नहीं। मांझी जी के लीडरशिप में लड़ा जाए, बल्कि ये भी सवाल लालू जी उठा रहे हैं। तो जो जिन सवालों पे झगड़ा होगा उसी को क्यों उठा रहे हैं आप? ठीक है, जवाब दे रहे हैं। नहीं, अरविंद मोहन जी, हाँ बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अरविंद मोहन जी जो कह रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कुछ हद तक सही है। मैं भी ऐसा मानता हूं और मैं समझता हूं, और हमारी पार्टी के लोगों में हम लोगों ने भी बातें करी हैं कि ये बातें चाहे जिधर से हो रही हो, चाहे जेडीयू से बयानबाजी हो, हमारे ओर से हो, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है। और बिल्कुल ये बात अगर मांझी जी की कॉन्टेक्स्ट में अगर करेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये समझ है कि अगर हमें सांप्रदायिकता से लड़ना है और हम जब 20 साल की दुश्मनी भुला सकते हैं, हमको अगर जंगल राज ये राज कहने वाले लोग सभी तरह की बात अगर है, तो हम लोग सांप्रदायिक शक्ति को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, हम वैसी शक्ति को जो देश को कॉर्पोरेट घराने के हाथ में बंधक रखना चाहता है। आप कह रहे हैं उस पर नीतीश क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? वो सब जानते हैं कि नीतीश उस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। रंजीता जी, आप इसमें क्या देख रही हैं? आप देख रही है जेडीयू और आरजेडी दोनों मान रहे हैं कि दोनों को साथ आने की जरूरत है, लेकिन इतने सारे मतभेद है कि वो कैसे खत्म होंगे उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं। रंजीता जी, मैं नेहारी जो डिस्कशन सुन रही हूँ, मैं एक जरूर जवाब देना चाहूंगी कि ये मीडिया या कुछ लोग ये क्यों कैसे तय कर सकते हैं कि सिर्फ जदयू राजद के गठबंधन से ही बीजेपी आएगी या बीजेपी नहीं आएगी। अभी आप मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच कीजिए, बहुत सारे समीकरण हैं। और जिस तरह से आपको कांग्रेस की जो वो बोल रहे थे, उनको अलग से खुंदक है कि भाई वो पंचायती करा रहा है, बिल्कुल करा रहा है। मैं तो कहूंगी कि थोड़ा वक्त दीजिए, क्या पता एक नया समीकरण हो। और ये एकदम फैक्ट है कि सिर्फ हमारा पूरा गठबंधन रहेगा तो बीजेपी नहीं आ पाएगी, अन्यथा आएगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं। रंजीता जी, हम ये कह रहे हैं, इस आधार पे कह रहे हैं कि हम आपको सामने अपना सर्वे दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज नीलसन का, जिसमें साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि अगर लालू, नीतीश और आपकी पार्टी साथ मिल जाए तभी जाकर बहुमत आपको मिल सकता है, वरना बीजेपी आप पर भारी पड़ सकती है। तो सर्वे भी एक सेंस देता है ना मैम? ये आपको चुनाव में बनने वाले समीकरण और इनके स्टेटमेंट जो अभी बता रहे थे वो कि जम्मू कश्मीर में किसके साथ इन्होंने अलायंस किया, और जिस तरह से अमित शाह ने फिर बोला कि राम मंदिर बनेगा लेकिन अभी नहीं, जो ये स्टेटमेंट है ये काफी है बिहार के चुनाव में समीकरण को तय करने के लिए। ठीक है, तो ये आप विजय, सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है? लालू और नीतीश में से बड़ा कौन, जिसके चलते ना मर्जर हुआ ना गठबंधन हो पा रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं अहम की लड़ाई है। और दूसरा जो हम बार बार कह रहे हैं, ये बेमेल गठबंधन है, तो बेमेल में से बे को हटाने में और मेल कराने में वक्त लगेगा। चुनाव अभी काफी दूर है और मुझे लगता है कि अंतिम समय तक इस तरह की जो कसरत है, एक दूसरे से बार्गेनिंग है, एक दूसरे का मोल भाव है, एक दूसरे को दबाने की कोशिश है, ये चीजें चलती रहेंगी। और मुझे लगता है कि कई चीजें अभी बिगड़ेंगी, कई चीजें आगे सुधरेंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कई बनेंगी, कई बिगड़ेंगी, लेकिन अगर मामला बिगड़ते बिगड़ते लालू और नीतीश अलग हो जाते हैं, क्या तब भी अलग अलग लड़कर बीजेपी पर भारी पड़ेंगे या बीजेपी को दे देंगे एक सुनहरा मौका बिहार की सियासत में? सुधांशु जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी, अगर लालू और नीतीश अलग अलग भी लड़ते हैं, क्या तब भी बीजेपी पर भारी पड़ेंगे या बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, हमारे लिए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि साथ में रहें या अकेले रहें। विजय विद्रोही जी ने कहा कि यह बेमेल है, इसमें मेल कराना है, तो मेल एक ही है। जो आरोप लगाया गया अल्पसंख्यकवाद, सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ना, तो एक ही वोट के लिए सब मिलकर एक हो रहे हैं। दूसरी बात, ये इसलिए नहीं असर डाल पाएंगे, तीनों ही पार्टियां रूल कर चुकी हैं। कांग्रेस 40 साल, लालू 15 साल और नीतीश कुमार 10 साल, तो इसमें नया क्या है? ये तो खुली हुई मुट्ठी है, बंधी मुट्ठी लाती और खुली तो खाती। और अंत में मैं ये कहूंगा कि इस राम मिलाई जोड़ी के लिए सिर्फ एक बात कहूंगा, जो एक कहावत आपने सुनी होगी ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है। देखते रहिएगा अभी ये लोग आपस में किस ढंग से लड़ते रहेंगे। ठीक है, बिहार की जनता के सामने अपना चरित्र वाजपेयी जी, बहुत संक्षेप में आपको क्या लगता है, मिलेंगे दोस्त दोनों साथ? तुरंत आती हूँ सर, एक मिनट। मिलने का जैसे मैंने पहले बताया, मिलना इनकी मजबूरी है, लेकिन उस मिलने से कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और क्योंकि वहाँ की जनता विकास चाहती है, जातिवाद की राजनीति जो है बहुत पीछे चली गई है, और लालू का जंगल राज
या नीतीश जी की सत्ता लोलुपता बिहार की जनता पूरी तरीके से जानती है। मिलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? पवन कुमार वर्मा जी, सवाल यह है, सुशासन के प्रतीक आपके मुताबिक नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश लालू को मंजूर नहीं, क्या करेंगे आप? ये आपका कहना गलत है कि मंजूर नहीं है, बातचीत अभी चल रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की 1 साल पहले केंद्र में सरकार बनी, देश की जनता ने धोखा खाया और बिहार की आम जनता उससे नाराज है। और इस वक्त जो बीजेपी सामना करेगी लोगों का, वो 1 साल पहले से बहुत फर्क होगा। और कोई ऐसा तंत्र नहीं छोड़ रही है बीजेपी, साम दाम दंड भेद, कि जो लोग गैर बीजेपी पार्टी से वो एक साथ में आ जाए, क्योंकि वो जानती है कि वो तब हारेगी। अच्छा, सुधांशु जी मेरे मित्र, चाहे वो कुछ भी कहे। रामानुज जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या बिहार की जनता ये नहीं देख रही है कि जो पार्टी पानी पी पी कर आपकी पार्टी को कोसती थी और सत्ता में आई, आज आप ही के साथ हाथ मिला रही है अपने राजनीतिक फायदे के लिए? नहीं, हम लोग ऐसा है ना, ये समझ रखते हैं कि इस देश में अगर सांप्रदायिक शक्ति को अगर रोका नहीं गया तो वो सांप्रदायिक शक्ति अब कॉरपोरेट शक्ति हो गई है। कॉरपोरेट घराने के हित में पूरे देश के लोगों को ठगने का काम किया है। नौजवान को, मजदूर को नीच जात कह करके, पिछड़ा का बेटा कह के, अति पिछड़ा का बेटा कह के, तेली का बेटा कह करके, इस बेईमान ने पूरे देश में जात पात फैलाया। बहुत संक्षेप में, ये तमाम चीजें अगर ये दोनों पार्टियां जानती हैं तो इन्हें हाथ मिलाने से कौन रोक रहा है? गाना था ना कि होले होले हो जाएगा प्यार सजना, तो हम यही कह सकते हैं, होले होले या तो प्यार होगा या होले होले बढ़ेगी तकरार। अरविंद जी, आपको क्या लगता है? अरविंद मोहन जी, क्या होले होले के चक्कर में हवा बहुत बिगड़ चुकी है ऑलरेडी। और अगर ये ज्यादा चला तो मुझे लगता है बाद में जब पब्लिक पोस्टरिंग पक्की हो जाती है तब अलायंस में भी दिक्कत होगी। विलय का सवाल तो खत्म ही हो चुका है। कैसे रोका जाए? ठीक है, चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है, कहना चाहूंगा वक्त इतना ही है मेरे पास सुधांशु जी, लेकिन यहाँ पे सवाल यही है कि इस टकरार के बीच में मेल कब तक होगा, और जब मेल होगा कहीं बहुत देर तो नहीं हो जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।